अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ कंबस्टर्स जो है हम टाइप्स ऑफ बॉयलर्स डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर जो है सेकंड पॉइंट पे थे कि कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कंबस्शन एफिशिएंसी को। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑपरेशनल पैरामीटर्स ऑन कंबस्शन एफिशिएंसी। तो एक्सेस एयर, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ अमाउंट में हमें देनी पड़ती है एक्सेस एयर जो है, ताकि हमारी जो कंबस्शन है कहीं पर भी किसी पॉइंट पॉइंट या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बेड के अंदर लैग ना कर जाए। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, ऑक्सीजन डेफिशिएंट रीजन्स हैं, ऑक्सीजन स्टार्व्ड रीजन्स हैं। तो उनको कवर अप करने के लिए हम एक्सेस एयर प्रोवाइड करते हैं, पर नॉट मोर देन 20%। अगर हम 20% से ज्यादा कर देते हैं तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा कंबस्शन एफिशिएंसी के ऊपर। नेक्स्ट था कंबस्शन टेम्परेचर। तो कंबस्शन टेम्परेचर हाई होगा तो फाइन पार्टिकल्स बहुत तेजी से बर्न करेंगे और एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लेस रिएक्टिव पार्टिकल्स हैं या और कोल कॉम्प्लेक्स है, तो सॉलिड फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से कुछ ऐसे होते हैं जो होते ही हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके रिएक्शंस हैं, तो उनको ये सपोर्ट करेगा। तो कंबस्शन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही कंबस्शन एफिशिएंसी जो है आपकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ डिजाइन पैरामीटर्स ऑन द combustion efficiency. The combustion efficiency of bubbling fluidized bed is affected by several design parameters. एक तो बेड हाइट, फिर फ्री बोर्ड हाइट जो बेड के ऊपर वाली रीजन है, रिसर्कुलेशन ऑफ अनबर्न सॉलिड्स, फ्यूल फीडिंग, सेकेंडरी एयर इंजेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके। इनको हम मैं वैसे तो पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको आप यहाँ से गो थ्रू करेंगे, बहुत ही ईजी है। सेकेंडरी एयर इज मोर कॉमनली यूज्ड इन बबलिंग बेड बॉयलर्स, ठीक है। इनमें से मैं कुछ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेशली फॉर बायोमास फ्यूल्स इट हेल्प्स बर्न द वोलेटाइल्स एंड आल्सो डिस्ट्रॉयज नॉक्स मोर इफेक्टिवली। अच्छा, अब एक तो ये बायोमास वगैरह में, क्योंकि बॉयलर्स की ये जनरल टाइप्स हैं, तो कोल के लिए नहीं, बायोमास के अंदर क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, तो नॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करते हैं। फॉर लो वोलेटाइल मैटर फ्यूल्स सेकेंडरी एयर में नॉट इम्प्रूव द कंबस्शन एफिशिएंसी। अगर तो लो वोलेटाइल मैटर है जैसे एंथ्रासाइट है, उसके लिए सेकेंडरी ईयर देने की जरूरत कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, बट इट कुड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ इन बेड ट्यूब्स विच आर प्रोन टू इरोजन। तो इन बेड ट्यूब्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो है वो कह रहा है कि इरोजन नहीं होगी, सेकेंडरी एयर इंजेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत फायदा दे सकती है। अच्छा, अब ये कुछ एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन बॉयलर्स। एक तो इनकी हाई एफिशिएंसी है, ठीक है जी। कंबस्शन एफिशिएंसी बर्न जो है 95% से ज्यादा है, एश कंटेंट भी कम होता है। सेकंड क्या है, रिडक्शन इन बॉयलर साइज है, ठीक है। बॉयलर की जो लेंथ या आप जो हाइट बनाएंगे वो कम हो जाती है। फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी तरह का फ्यूल यूज कर सकते हैं। एबिलिटी टू बर्न लो ग्रेड फ्यूल्स है, लाइक लिग्नाइट है, इसको भी आप इजीली बर्न कर सकते हैं। एबिलिटी टू बर्न फाइन्स है, फाइन पार्टिकल्स को बर्न करने की एबिलिटी है। पोल्यूशन कंट्रोल है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को हम उसमें रोक लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं लाइमस्टोन को यूज करते हुए, ठीक है। और लो corrosion एंड लो इरोजन, easier ash removal, नो क्लिंकर फॉर्मेशन, लेस एक्सेस एयर, ठीक है। एक्सेस एयर भी आपको इतनी ज्यादा नहीं दे रहे, 20-25% मैंने आपको बताया। सिंपल ऑपरेशन, क्विक स्टार्टअप, फास्ट रिस्पॉन्स टू लोड फ्लक्चुएशन, ठीक है। और नो स्लैगिंग इन फर्नेस, नो सूट ब्लोइंग, ठीक है। तो इसमें जो है स्लैगिंग नहीं हो रही, लिक्विड जो ऐश है वो नहीं बन रही, ठीक है। ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक कोल एंड ऐश हैंडलिंग सिस्टम, प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक इग्निशन सिस्टम, हाई रिलायबिलिटी, रिड्यूस मेंटेनेंस और क्विक रिस्पॉन्स टू चेंजिंग डिमांड, हाई एफिशिएंसी ऑफ पावर जनरेशन। अच्छा, एक और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो है, एक तो फ्लूइडाइज्ड बेड हो गई, फिर नेक्स्ट है पुल्वराइज्ड फ्यूल कंबस्शन। ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसमें क्या है, बिल्कुल ही माइक्रोन्स में जो है फाइन पार्टिकल्स हम कोल के यूज करते हैं, पुल्वराइज कर लेते हैं उसको। तो सो दैट लेस देन 2% इज प्लस 300 माइक्रोन्स, बाकी जो है वो 75 माइक्रोन्स। कोल इज ब्लोन विद पार्ट ऑफ कंबस्शन एयर इन, अगेन असेंबली वही है कि नीचे से ही आप जो है जहां से एयर कंबस्शन एयर जा रही है वहीं से आप जो है कोल के पार्टिकल्स को इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। कंबस्शन टेम्परेचर इसके कुछ ज्यादा हाई हैं, ठीक है।
तो ये, लेकिन ये क्या है कि पार्टिकल साइज बहुत ही कम है माइक्रोन्स में। इट्स एबिलिटी टू बर्न ऑल रैंक्स ऑफ कोल्स फ्रॉम एंथ्रासाइटिक टू लिग्नाइटिक एंड इट परमिट्स कम्बिनेशन फायरिंग। ठीक है, कैन यूज कोल ऑयल एंड गैस इन सेम बर्नर। अच्छा, मतलब क्या है कि आप इसमें हर तरह, तीनों तरह के, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों तरह की जो फ्यूल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस दीज आर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ pulverized coal furnace। ठीक है, देयर इज वाइड स्प्रेड यूज ऑफ pulverized coal furnace। इस वजह से इनका जो एडवांटेज है, समटाइम्स कोल अवेलेबल नहीं है, ऑयल है, गैस है, तो उन्हीं बर्नर्स में आप इन्हें कंबस्ट कर सकते हैं। हायर पावर डिमांड फॉर पुल्वराइजिंग। ठीक है, एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आपको पहले तो कोल को बहुत ज्यादा फाइन करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसकी जो है आपको साइज रिडक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग सब करना पड़ेगा, तभी जाके वो पुल्वराइज फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये इसमें एक जो है एनर्जी कॉस्ट ऐड हो जाती है। ठीक है, requires more maintenance, fly ash erosion and pollution complicate यूनिट ऑपरेशन, क्योंकि इसमें आपको एयर फिल्टर्स में बैक फिल्टर्स भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा, अब जो बहुत पुल्वराइज है तो फाइन पार्टिकल्स एग्जॉस्ट एयर के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ आपको कोई असेंबली जो है लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये रीसेंट टेक्नोलॉजी है पुल्वराइज फ्यूल्ड बॉयलर्स। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है। आई होप कि आप लोगों को जो है ये हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन क्या है, फिर इसके टाइप्स क्या हैं, बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड, और फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है कि कंबस्शन एफिशिएंसी किन किन पैरामीटर्स को के ऊपर डिपेंड करती है, और तीन उसमें इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल पैरामीटर्स, फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजाइन पैरामीटर्स। तो इनकी भी डिटेल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फिशर ट्रॉप सिंथेसिस के ऊपर, तो वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों से यही एक मेरी तरफ से तो यही एक गुजारिश समझ लें, नसीहत समझ लें कि इस इन चीज़ों को सीरियसली लें। हो सकता है कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून में या मिड ऑफ जून में जो है प्रॉपर असेसमेंट्स हों, असाइनमेंट्स हों, जो भी है, क्योंकि आप लोगों की असेसमेंट होगी, उसके बगैर आई डोंट थिंक ये जो है सेमेस्टर क्लोज हो जाएगा और आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को सीरियसली लें, जो भी एलएमएस के ऊपर शेयर किया जा रहा है मटेरियल, उसको गो थ्रू करें। टाइमली कर लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स ले पाएंगे। वो आखिरी रात जो है कुछ भी नहीं होता। जैसे आसिम साहब कहते हैं ना कि चांद रात को तो एक काम ही हो सकता है, दो काम हो सकते हैं, सारे काम नहीं होते। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप लोग जो है अभी से जो है इसको टेकअप करें। ओके।